जय हिंद साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय, संस्थापक करप्शन फ्री इंडिया संगठन। प्रिय मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों की, जो गांव भारत की मूल आत्मा हैं और आज़ादी के दरमियान देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक मेरे देश के गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। साथियों, देश के अंदर 7 लाख कुछ हजार गांव आज भी अपने विकास की बाट देख रहे हैं। उन्हीं में से गौतम बुद्ध नगर, जो कि गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण हैं। तीनों प्राधिकरण गांव देहात के तमाम उन लोगों के विकास का जिम्मा लिए हुए हैं जो इस देश के आम आदमी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं यमुना नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई तब यह तय किया गया था कि जो गांव इन प्राधिकरणों के अंतर्गत आते हैं उन गांवों का विकास यहाँ के प्राधिकरण करेंगे। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 में ग्राम पंचायत चुनाव, यानी कि ये कहें गांव के नेतृत्व को सरकार ने ख़त्म कर दिया। आज जिन गांवों का नेतृत्व यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का गठन ख़त्म हुआ, आज वह तमाम गांव, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो या यमुना प्राधिकरण के गांव हों, तमाम गांव अपने विकास की बाट देख रहे हैं, अपने विकास के लिए सिसक रहे हैं। वह गांव जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, उन गांवों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ये शर्त और यह तय किया था उस समय कि जब हम लोगों ने विकास का जिम्मा लिया है तो हम गांव के एक एक व्यवस्थाओं का डेवलपमेंट यानी कि विकास करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज गांव के उस मतदाता से, उस मतदानकर्ता से जिसने अपने मत का प्रयोग कर इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को चुन करके बनाया और इन अधिकारियों को यहाँ इसलिए भेजा कि वो हमारे विकास की, हमारी व्यवस्थाओं की बात कर सकें। लेकिन एक सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि क्या आपके गांव में, आपके गांव के मुख्य रास्ते बेहतर हैं? क्या आपके गांव के बारात घर की स्थिति अच्छी है? क्या आपके गांव में लार्वा यानी कि नालियों में दवाई का छिड़काव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है? क्या आपके गांव में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए फॉगिंग की व्यवस्था की गई है? क्या आपके गांव में प्रतिदिन सफाई कर्मचारी सफाई करने आ रहा है? क्या आपके गांव में जो गांव के बाहर या गांव के बीचों बीच आज तालाब स्थित हैं, उन गांवों की क्या 20 वर्षों से साफ सफाई हो पाई है? आज वह तालाब जो जल के स्रोत की व्यवस्था थी, आज वह तालाब गांव के लिए और भूजल को दूषित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपके गांव में बच्चों के खेल का मैदान बना हुआ है? आज वह बच्चे, जिन बच्चों को अपने सरकारी नौकरी के लिए यानी कि बेल्ट की नौकरी के लिए या दूसरे खेलों में अपना प्रतिभा दिखाने के लिए खेल के मैदान में कसरत करते हुए दिखना चाहिए था, वह बच्चे गांव की या दूसरे कस्बों को जाने वाली मुख्य सड़कों पर दौड़ते हुए, भागते हुए या खेलते हुए नजर आएंगे। जिन बातों को मैंने कहा, इन बातों को, तमाम बातों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने इस अधिग्रहण करते समय हमसे वादा किया था कि इन तमाम सुविधाओं को हम देंगे। ना आज गाँव में स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं और ना ही गाँव के अंदर सीवर लाइन डाली गई हैं। वो सीवर लाइन, जिन गाँवों में सीवर लाइन डाल भी दी गई हैं तो उनके मेन ढक्कन खुले हुए हैं, यानी कि आए दिन उनमें दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लापरवाह ढंग से यानी कि आम लोगों की मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे ही गांव की जो स्ट्रीट लाइटें थी, आज स्ट्रीट लाइटों के नाम पे सिर्फ पोल खड़े हुए हैं।
स्ट्रीट लाइटें बंद हैं और स्ट्रीट लाइटों से बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें इस बात को कह करके उतार ली गई कि इन स्ट्रीट लाइटों को ठीक करा करके पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन आज भी कई महीनों के बाद वह स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाई हैं और उन गांवों में, जिन गांवों में सीवर गल चुके हैं, मैं उन गांवों की बात कर रहा हूं, वो चाहे घरबरा गांव हो, चौहटपुर हो या ग्रेटर नोएडा शहर का प्रमुख गांव तुगलपुर हो या ग्रेटर नोएडा के सम्राट मीर भोज पार्क और विजय सिंह पथिक स्टेडियम के समीप नवादा हो। इसी तरीके से दूसरा गांव एचर, डाढ़ा, रामपुर या देहात की तरफ बात करें, इमलिया, अमरपुर, बरसात, ऐसे तमाम गांव हैं जिनमें सीवर लाइन डाली गई, लेकिन आज तक वह सीवर लाइन चालू नहीं हो पाई। ग्रेटर नोएडा के इन गांवों में लगभग 20 वर्ष पूर्व सीवर लाइन डाली गई थी और यह दुर्भाग्य की बात है कि ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक विकास के जिम्मे को लिए हुए है और विकास की बात का डंका प्रदेश ही नहीं देश में बजाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हम गांव में आकर के तस्वीर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। तो साथियों, ये तमाम समस्याएं वह हैं जिनसे प्रत्येक गांव का नागरिक दो चार हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक होने के नाते हम लोग आए दिन गांव-गांव की समस्याओं को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर उठा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग प्रयासरत हैं कि एक ऐसा आंदोलन तैयार किया जाए जिसमें इन तमाम गांवों के लोग सम्मिलित हों और अपनी बात को बेबाकी के साथ, मजबूती के साथ इन भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के सामने रखें, जिससे कि हम अपने गांव के अधिकार की बात कर सकें। साथियों, आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाएं और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की गलत नीतियों के खिलाफ एक हम आंदोलन की तैयारी करें। तो आप हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संपर्क सूत्र भी छोड़ा है, जिस पे आप संपर्क कर अपने गांव में मीटिंग, बैठक या एक सभा का आयोजन कर सकते हैं, जिससे कि हम गांव की तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक आंदोलन की बात करें और वह आंदोलन इतना जबरदस्त हो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश की सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी ध्यान ग्रेटर नोएडा के उन गांवों की तरफ आकर्षित हो जो आज अपने विकास के लिए सिसक रहे हैं, अपने विकास की बाट देख रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यह भ्रष्टाचार के साथ साथ इन गांवों के साथ सौतेला व्यवहार है। अगर आपकी आत्मा जीवित है तो इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएं, अन्यथा जिस तरीके से पहले से शोषण होता आ रहा है उसी तरीके से आगे भी आप शोषण का स्वीकार करें। प्रिय मित्रों, यही मैं विदा लेता हूं और आगे फिर दूसरे समस्याओं को लेकर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।